हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं और मेरा टॉपिक जो है वो कोरोना को लेकर ही है। जो मोस्टली आजकल सबसे ज़्यादा बातें भी मेरे ख्याल से हमारे बीच कोरोना को लेकर ही होता है। हम कहीं भी बैठते हैं दोस्तों के बीच कहीं भी तो कोरोना का आजकल जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि कोरोना को आए हुए हमारे बीच लगभग 6-7 महीने हो गए हैं और काफ़ी कुछ हम कोरोना के बारे में समझ गए हैं, जान गए हैं। शुरू की बात अलग थी जब कोरोना आया था मार्च में। आ तो गया जनवरी में ही था, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा इसके बारे में बातें हुई और जो लॉकडाउन हुआ वो मार्च से हुआ और मार्च से भी ज़्यादा केस वगैरह भी आने शुरू हो गए और लॉकडाउन भी मार्च से ही हुआ। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे लॉकडाउन ठीक था कि उस टाइम पे ये वायरस हम सभी के लिए एक नया था, वायरस था। इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, किसी को भी कुछ नहीं पता था कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे वो करेगा। लेकिन आज की डेट में हम काफ़ी कुछ जान गए हैं इस वायरस के बारे में। हमें पता है कि हमको इस वायरस से कैसे लड़ना है और ये कितना ये घातक है हमारे लिए। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों के मन में डर है इस वायरस को लेके। कहीं भी अगर मीडिया को ही देखिए, वो एकदम से अगर कोई पेशेंट आ जाता है वायरस का या कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे न्यूज़ बनाते हैं कि कोरोना का बम फूट गया, कोरोना विस्फोट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब एकदम बहुत हाइपर तरीके से उसको वो करेंगे कि एकदम भयावह स्थिति हो गई है, सब एकदम खतरनाक चीज़ हो गई, आने वाले समय बहुत खतरनाक होने वाला है, ये होने वाला है। फिर नीचे से कमेंट आने लगेंगे लोगों के कि अब लॉकडाउन कर देना चाहिए, अब लॉकडाउन कर देना चाहिए, 15 दिन का लॉकडाउन कर देना चाहिए, 1 महीने का लॉकडाउन कर देना चाहिए, 2 महीने का लॉकडाउन कर देना चाहिए। अरे भाई, अभी लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है ना। जो लॉकडाउन हमें करना था हमने कर लिया। वो लॉकडाउन सिर्फ तैयारी करने के लिए था, वो सिर्फ लॉकडाउन तैयारी करने के लिए था, हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्था को, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए था। लेकिन अभी लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है, बल्कि लॉकडाउन से स्थिति और बुरी होगी। हम देख रहे हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था कितनी चौपट हो गई है। आर्थिक रूप से बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, ठीक। बहुत लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई है इस लॉकडाउन की वजह से। हम देखे हैं कि कैसे मजदूर पैदल आए हैं, वहाँ से पैदल चल के आए हैं। तो अभी लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन पे जोर मत दीजिए। जो गाइडलाइन सरकार ने दी है उसका पालन कीजिए और उस गाइडलाइन के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हमें अपनी लाइफ स्टाइल सुधारने की ज़रूरत है। हमें रेगुलर एक्सरसाइज को अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। अभी भी अगर हम बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तो अब जाग जाएं। रेगुलर एक्सरसाइज कुछ ना कुछ 15 से 20 मिनट करें। 15 से 20 मिनट। अगर आपको एक्सरसाइज कुछ नहीं आती है तो आप वॉकिंग करें, पैदल ही चलें, ठीक। आप सीढ़ियाँ ही चढ़ें, आप योगा वीडियो पे देख के योगा कर सकते हैं, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से, योगा स्पेशलिस्ट से सलाह लेके योगा कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में 20 मिनट कम से कम आप अपने एक्सरसाइज में उसको इन्वॉल्व करें, ठीक। तभी ये कोरोना का डर आपके मन से जाएगा, नहीं तो जाने वाला नहीं है, ठीक। कोरोना। और दूसरा, अपना खान पान पे सुधार दें, अच्छी डाइट लें। डाइट का मतलब, जो हम डाइट की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक ही आता है कि हमें भूखा रहना है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देनी है, ये करना है। पर डाइट का मतलब ही नहीं होता। डाइट का मतलब होता है कि जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें होती हैं उसको ऐड करना, ठीक। तो अपनी डाइट में आप स्प्राउट ऐड कर सकते हैं, फल ऐड करिए, सब्जियां ऐड करिए, ये सारी चीज़ें आप ऐड करिए। और कोरोना का डर अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि अगर हम डर जाते हैं, अगर हमारे मन में डर या घबराहट है तो हम वैसे ही हमारी इम्यूनिटी काफ़ी सप्रेस हो जाती है। अगर हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी सप्रेस हो जाती है और हम उस वायरस से उतने अच्छे से नहीं लड़ पाते हैं। इसलिए डर छोड़ दीजिए, घबराइए नहीं। आप अच्छी डाइट लीजिए, आप एक्सरसाइज करिए। डाइट में जैसे मैंने आपको बताया है कि स्प्राउट्स ऐड करिए, फल सब्जियां ऐड करिए, आप नट्स ऐड करिए, ये सारी चीज़ें लीजिए। रोज़ घूमिए, टहलिए,
थोड़ी देर धूप में बैठिए, कम से कम 15-20 मिनट आप धूप में बैठिए, धूप में टहलिए। ये सारा आप ऐड करिए, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए, ना कि वायरस से डरिए। वायरस आएगा जाएगा, अभी वायरस आ गया है तो ये रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये यहीं रहने वाला है। हमें इसी वायरस के साथ रहना है। और रही बात वैक्सीन की, कि हम वैक्सीन, बहुत लोग वैक्सीन के इंतज़ार में बैठे हैं कि वैक्सीन आएगा तब हम घर से बाहर निकलेंगे, हम काम पे जाएंगे, तब हम ये करेंगे। लेकिन वैक्सीन अगर बन भी जाती है आज की डेट में, तो वो 130 करोड़ जनता है हमारी देश की, तो सबसे पहले वो दूसरे देशों में जाएगी, हमारे देशों में आएगी तो बड़े लोगों के पास आएगी। मतलब हमारे तक पहुँचते पहुँचते उसको 2 से 3 साल लग सकता है। ठीक, तो क्या हम 2 से 3 साल घर में बैठे रहेंगे, लॉकडाउन करके रखेंगे? नहीं ना। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना की बात कर लें, कि कोरोना में अभी आज की डेट की बात करें, इसकी मोर्टेलिटी रेट कम से कम इंडिया में बहुत कम है। मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। बहुत से लोग, लास्ट में मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि आप लोग अच्छी डाइट लें, अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज ऐड करें, अच्छी नींद लें, डरे नहीं, घबराए नहीं, खुल के जिए, खुश रहें और अपने काम करें, अपना काम करें। अभी लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें ऐड करिए, इस सब चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकेंगे। ना केवल कोरोना वायरस से, बाकी भी जो आपकी ज़िंदगी में और जो बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, या बीपी की प्रॉब्लम हो, और भी जो भी दिक्कतें हैं, उससे भी आप आसानी से लड़ सकेंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।